जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत पर न सिर्फ टैरिफ लगा रहे हैं बल्कि टैरिफ लगाने के साथ साथ एक के बाद एक कई जुबानी हमले भी कर रहे हैं। जुबानी हमलों के बीच जो वजह बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि रूस से भारत तेल ले रहा है, तेल लेकर न सिर्फ खुद इस्तेमाल कर रहा है बल्कि दुनिया में उसे बेच भी रहा है और इससे मोटा मुनाफा कमा रहा है। और इस मुनाफे का असर है कि यूक्रेन पर रूसी जो मिसाइलें हैं, जो रूसी मशीनें हैं, वो मौत बनकर बरस रही हैं। इसी कड़ी में वो भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि रूस पर नकेल कसी जा सके। जो तेल का खेल लगातार इसमें बताया जा रहा है, लेकिन क्या वाकई सिर्फ यही एक बड़ी वजह है या इसके पीछे कहानी कुछ और है? बताने के लिए हमारे साथ पल्लवी मौजूद है। पल्लवी, क्या है इसके पीछे का पूरा मामला? तो सर, इसके पीछे का पूरा मामला जो है, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ तो लगा दी और इसका कारण उन्होंने रूस से तेल खरीदना बताया, लेकिन क्या ये इतना ही सीधा है? ये एक बड़ा सवाल है इसमें, और इस सवाल का जवाब है बिल्कुल भी नहीं। अब वो कैसे, वो मैं बताती हूँ। अगर ये सिर्फ रूस से तेल खरीदने का मामला होता तो टैरिफ जो है वो चीन पर भी बढ़ाया जाता, टैरिफ जो है वो यूरोपीय संघ पर भी लगाया जाता और यूरोपीय संघ जो है वो भी इसकी चपेट में आता। लेकिन भारत पर सिर्फ टैरिफ नहीं लगाया गया बल्कि पेनाल्टी भी थोपी गई, 25% और उसके बाद फिर 25%, यानी कि 50%। ये पेनाल्टी इस बात का संकेत देती है कि ट्रंप इस टैरिफ के पीछे रूस का तेल नहीं बल्कि कोई और गहरी चाल है। अब वो चाल मैं आपको समझाती हूँ। 26 जून 2017 जब पहली बार डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई, और ये मुलाकात जो थी वो दोनों देश के नेताओं के बीच की थी। बाद में लेकिन ट्रंप जो है इसको व्यक्तिगत दोस्ती के तौर पर दिखाने की कोशिश की है। वो आगे बढ़कर प्रधानमंत्री के आगे, यानी कि एक कदम आगे बढ़ाकर उन्होंने दोस्ती का हाथ दिया और उन्होंने ही इस दोस्ती की शुरुआत की। फिर आता है 13 फरवरी 2025 का दिन, जब तक ये दोस्ती बरकरार थी, चाहे वो व्यक्तिगत स्तर पर हो या फिर दोनों देशों के नेताओं के तौर पर हो। लेकिन ट्रंप ने इस दोस्ती को गलत समझा। दोस्ती यानी कि फ़ायदा उठाने की उन्होंने कोशिश की और अपनी वही दादागिरी वो भारत पर भी आजमाने की कोशिश की जो वो दूसरे देशों पर आजमाते रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ? पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, और जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया और पाकिस्तान के ठिकानों को नष्ट किया, निस्तो नाबूद किया, और तब पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने पर क्योंकि ये भारत ने कई बार ऐलान किया है कि पाकिस्तान जो है वो सामने से आया, गिड़गिड़ाया, इसलिए हमने सीज़ फायर का ऐलान किया। लेकिन इसका पूरा क्रेडिट किसको चाहिए था? डोनाल्ड ट्रंप को। लेकिन संसद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साफ किया कि मैंने किसी भी विदेशी नेता या किसी भी नेता से इस पे बातचीत हमारी नहीं हुई है। ये क्योंकि पाकिस्तान जो है वो सामने से आकर गिड़गिड़ा रहा है, गिड़गिड़ाया है, तो इसलिए मैंने ये सीज़ फायर का ऐलान किया, जिससे डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो दुखी हो गए, हताश हो गए। और फिर इसके बाद इस कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट हुआ। इस बयान से ट्रंप को झटका लगा। करीना कपूर का वो डायलॉग आपको याद होगा, कभी खुशी कभी गम का, जिसमें उन्होंने कहा था, कौन है वो जिसने मुड़कर मुझे नहीं देखा, यानी पू को नहीं देखा। तो बस सेम ये डोनाल्ड ट्रंप पे होता है कि वो कौन है जो डोनाल्ड ट्रंप को नहीं सुन रहा। ट्रंप ने भी खुद को ऐसा ही समझ लिया कि मतलब वो जिसको जो बोलेंगे, जिस तरीके से वो पाकिस्तान को ऑर्डर दे रहे, पाकिस्तान फॉलो कर रहा है, वो उन्होंने सोचा कि वो भारत को भी ऑर्डर देंगे और भारत भी उस चीज़ को मान जाएगा। लेकिन उन्होंने इस बात को गलत देश पर अप्लाई कर दिया, क्योंकि भारत जो है वो अपने आप में मजबूत है और अपनी बातों पर अडिग रहने वाला है। तो सर, बात यहाँ पे बदल जाती है। लेकिन जब भारत ने उनकी बात नहीं मानी तो ट्रंप ने अपनी ताकत दिखाने के लिए टैरिफ का सहारा लिया और फिर ये वॉर जो है वो शुरू हुआ 25 और फिर 50 का खेल। इस टैरिफ की वजह से कि एक और वजह जो है वो मानी जा रही है, वो ये है कि जो ट्रंप के अहंकार और उनके व्यापारिक दबाव से जुड़ी हुई है। ट्रंप भारत के साथ ट्रेड डील करना चाहते थे। भारत भी इस डील के पक्ष में था क्योंकि इसमें दोनों देशों का फायदा था। लेकिन जब ट्रंप ने भारत के साथ व्यापार का गणित देखा तो अमेरिका को ये समझ में आया कि भारत के साथ ट्रेड डेफिसिट जो है
मतलब वो कम है, यानी कि यानी कि अमेरिका जो है वो भारत से ज़्यादा खरीदता है और बेचता कम है। अमेरिका भारत से खरीद ज़्यादा रहा है लेकिन बेचता कम है। तो इस घाटे को कम करने के लिए ट्रंप ने भारत पर दबाव बनाना शुरू कर दिया, लेकिन ये दबाव जो था फिर एक बार गलत जगह उन्होंने लगाया। ट्रंप चाहते थे कि भारत अपने कृषि और डेयरी बाजार को अमेरिका के लिए खोल दे। इस पर हमने एक वीडियो भी बनाई थी, प्रॉपर सिर्फ इसी पर वीडियो थी, ताकि अमेरिका अपना सामान जो है वो भारत को बेच सके। लेकिन भारत जो पहले से ही कृषि प्रधान देश रहा है, उसको अमेरिका की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि दूध उत्पादन जो है वो भी दुनिया में नंबर 1 है भारत का। उसे अमेरिका के उत्पादों की ज़रूरत वैसी थी नहीं सर। तो जब ऊपर से ट्रंप चाहते थे कि भारत उनसे ऐसा चारा खरीदे जिसमें मांस मिला हुआ हो, जिसको हमने नॉनवेज मिल्क कहा था। इस पे हमने एक पूरी वीडियो भी बनाई थी सर। और इस बात को कहने के समर्थन प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान से ही मिलता है, जहां पर 50% टैरिफ लगाए जाने के बाद में पीएम मोदी ने साफ तौर पर कह दिया कि अपने किसानों के साथ में भारत जो है वो खड़ा हुआ है। तो ये पीएम मोदी के बयान से भी संकेत मिलते हैं कि आखिर जो पेच है ट्रंप के साथ किस मोर्चे पर फंसा हुआ था। जी, तो उन्होंने कहा कि वो चारा खरीदा जाए अमेरिका से जिसमें मांस मिला हुआ है। अब बात यहाँ पे फंस गई। भारत जहाँ गाय को माँ की तरह पूजा जाता है, जिन्हें हम पूजते हैं अपनी माँ की तरह, जहाँ 1857 का वो मैं आपको कारतूस याद दिलाऊं, जहाँ कारतूस में गाय की चर्बी की खबर से विद्रोह हो गया था बुरी तरीके से, वहाँ मांसाहारी चारा कैसे स्वीकार हो सकता था। ये 1857 की बात है, जिस पे फिल्म भी बनी है आमिर खान की, मंगल पांडे। जी बिल्कुल। भारत ने ये मांग पूरी तरीके से ठुकरा दी। नाराज ट्रंप ने फिर वही किया जो उनके हाथ में था, 25% और फिर उस पर 25% की पेनाल्टी। तो ये बड़ी जानकारी जो है वो सामने निकल कर आई है। इसके अलावा ट्रंप के इस टैरिफ से भारत के कारोबार पर तो असर पड़ेगा, लेकिन ये सोचना गलत है कि अमेरिका इससे अछूता रह जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वो कैसे, वो भी मैं आपको बताती हूँ। दरअसल 50% टैरिफ का मतलब है कि अमेरिका में भारत से आने वाला सामान जो पहले 100 रुपये का था वो अब लगभग 150 रुपये का हो जाएगा। और ये सामान खरीदने वाले अमेरिकी ही होंगे, क्योंकि वहाँ पे वो सामान जो है 100 रुपये के बदले 150 रुपये में मिल रहा है। जब तक अमेरिका भारत से आने वाले सामान जैसे कि दवाइयाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स, ज्वेलरी या कपास को अपने देश में नहीं बनाता, अमेरिकी लोगों को भारत से महंगा सामान खरीदना ही पड़ेगा और ये उनकी मजबूरी है। तो इससे अमेरिका भी जो है वो अछूता नहीं रहेगा। इस फैसले का असर ना सिर्फ भारत पर बल्कि अमेरिका पर भी पड़ेगा। ट्रंप को इसकी कीमत अपने देश में भी चुकानी पड़ेगी और भारत में भी। तो ये जो है मतलब इस तरीके का हो गया। ये डोनाल्ड ट्रंप जो दिखाना चाह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से 25% पर 25% का पेनाल्टी यानी कि 50% टैरिफ लगाकर भारत को डराने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें जो वो हवाला दे रहे हैं रशिया और यूक्रेन युद्ध को लेकर और तेल को लेकर, तो ये सिर्फ ये एक कारण नहीं है। मेन कारण जो है वो ये माना जा रहा है कि ट्रंप अपने ईगो को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, और उस ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए वो कुछ भी करते जा रहे हैं। चाहे वो 25 के ऊपर 25% और टैरिफ लगाना हो, या फिर बार बार पाकिस्तान का समर्थन कर और भारत को पीछे धकेलने की कोशिश हो। तो लगातार कोशिश जो है ट्रंप की यही है, कहीं ना कहीं ये ईगो की वॉर जो है वो बन गई है कि जो अहम है वो ट्रंप का हर्ट हो गया है। हालांकि इसकी कीमत अमेरिका को भी चुकानी होगी, क्योंकि अमेरिकियों को भी अगर भारतीय उत्पाद चाहिए तो उन्हें ज़्यादा कीमत देनी होगी। हालांकि यहाँ पर एक लॉजिक ये भी आता है कि क्या भारतीय सामान लेने के लिए ज़्यादा कीमत देंगे, या फिर जो विकल्प उनके पास मौजूद होंगे जैसे कि बांग्लादेशी सामान या पाकिस्तानी सामान या इसके अलावा और जो दूसरे देशों के विकल्प उनकी तरफ मूव करेंगे, तो इससे भारत को घाटा हो सकता है। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि क्या भारत अब अपने प्रोडक्ट को लेकर अमेरिकी बाजार पर ही निर्भर रहेगा, या अमेरिकी बाजार का ही रुख करेगा, या भारत भी अब नए बाजार की तलाश में आगे बढ़ेगा, जहां पर जो ट्रेड डील है अलग अलग देशों के साथ हो रही है। ब्रिटेन के साथ हुई है FTA, इसके अलावा जो है यूरोपियन यूनियन में जो वहां पर देश है उनके साथ भी ट्रेड को लेकर बढ़ावा देने की बात जो है लगातार कही जा रही है। और ये बयान जो है शशि थरूर तरफ से आ रहा है। अब देखना होगा चीज़ें आगे किस तरीके से बढ़ेंगी। इस पर पूरे समीकरण पर आपकी क्या राय है, आप इसे किस तरीके से देखते हैं, आपकी जो भी राय हो नीचे जाकर कॉमेंट सेक्शन में उससे आप जरूर लिखिए। धन्यवाद।